नमस्कार दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें क्योंकि आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक में रिटेल निवेशक इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं और इतने ऊपरी स्तरों में फंसे हुए हैं। इसके साथ ही साथ स्टॉक बहुत लंबे समय से एक रेंज बाउंड में है, लेकिन जिस वैल्यूएशन में वो ट्रेड कर रहा है वो अट्रैक्टिव बहुत लगती है। तो जो निवेशक एल्काइल अमाइन में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो उनके बहुत काम आएगी। तो YouTube उनको रेकमेंड करे ये वीडियो। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों कि कौन से वो लेवल्स हैं वीडियो के अंत में जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो चलते सीधा स्टॉक प्राइस की तरफ। देखिए, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, आप कह सकते हैं एक की रात बजे, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को माफ़ कीजिएगा, देर रात हो रही है, लगभग 12-1 बज रहे हैं, उस समय कर रहा हूँ। तो 2 तारीख को जो ट्रेडिंग होगी उसका जो वेरिएशन होगा स्टॉक में वो यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, देखिए अचानक से आप कह सकते हैं थोड़ा कंसोलिडेट करा, थोड़ा ऊपर जा रहा था, अचानक को फ्राइडे क्लोजिंग में 3:30 बजे के बीच में एक बड़ी गिरावट होती है, ऑलमोस्ट 1% की, और जो ये स्टॉक है 2100 के नीचे आ जाता है और 2100 एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल, मैं कहूँगा, सपोर्ट रहता है और उसको एल्काइल अमाइन ने तोड़ दिया है, जो कि टेक्निकली इसे बहुत ज़्यादा वीक बना लेता है। और मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ, पिछले 1 साल में ये स्टॉक आपको -16% रिटर्न दिया है। और अगर हम एक बार ऊपरी स्तरों से देख लें तो स्थिति और ज़्यादा डरावनी लगती है, 22.82%। पिछले 5 सालों में 584। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो रैली आई थी ना, एक बड़ी भयंकर रैली, उसके बाद एक गिरावट हुई और स्टॉक अब धीरे धीरे से एक डाउन ट्रेंड में ही है। थोड़ा आप कह सकते हैं कंसोलिडेट भी बीच में, ये देखिए ये करता रहता है, ये देखिए, फिर एक ये कंसोलिडेशन का फेज, बट मोस्टली ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो ये 2 चीज़ें हो गई कि आखिर इसमें निवेशक क्यों परेशान है। अब चलते हैं कुछ एनालिसिस की तरफ। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि क्या इस बार के जो क्वार्टर 1 नंबर्स आए हैं वो कैसे रहे थे। तो देखिए, एल्काइल अमाइन का जो क्वार्टर 1 के नंबर्स आए थे वहाँ पे रेवेन्यू में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लगभग 2% की ईयर ऑन ईयर, 4 बिलियन रुपीज़ को लेकर के। जो ग्रॉस मार्जिन है वो 47% रहे हैं, 230 बेस पॉइंट का जंप देखने को मिल रहा है, यानी कि जो ग्रॉस मार्जिन है वो थोड़े बहुत आपको यहाँ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एबिटा मार्जिन आप देखेंगे तो 19.8% में रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 48.9 करोड़ रुपीज़ में रहा है, ऑलमोस्ट 49 करोड़ आप कह सकते हैं, 48.9 करोड़, ऑलमोस्ट 49 करोड़ में रहा है। एस्टिमेट कितना था? मात्र 40 करोड़ रुपए। मिलियन है तो एक पॉइंट इधर कर लीजिए, 40 करोड़, यानी वहाँ से आप देख रहे होंगे मोर देन 20% का जंप रेवेन्यू को लेकर के है यहाँ पे। हाँ ठीक है, आप देखें यहाँ पे कंपनी कह रही है कि हम नया इथेल एमाइन प्लांट बनाने वाले हैं, वॉज कमीशन इन फाइनेंशियल 24, वो फाइनेंशियल 24 में कमीशन हुआ था, और अब ये 60% की यूटिलाइजेशन को टच कर जाएगा सेकेंड हाफ फाइनेंशियल ईयर 24 में। ठीक है, यूटिलाइजेशन इन फाइनेंशियल ईयर 24, यानी जो जा चुका है, ये तो फाइन 25 चल रहा है। तो भाई साहब 60% की यूटिलाइजेशन शुरू हो चुकी है वहाँ पे। जो एल्काइल अमाइन है उसके पास लार्जर मार्केट शेयर है दोस्तों इनके कंपटीशन से, अगर आप कंपेयर करेंगे। ग्रोथ आपको यहाँ स्टडी होती दिखाई दे रही है, इन डिमांड 5 से 7% ये हर साल बढ़ रही है। मार्जिन में नो डाउट हमने ऊपर देखा, वहाँ पे तो इम्प्रूवमेंट है ही, और मैनेजमेंट जो है वो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि अपना जो मार्केट शेयर है वो मेंटेन रखेगी दोस्तों, डिस्पाइट जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है, वो कैपेसिटी एक्सपेंशन बाय कंपटीशन। जो इसके कॉम्पिटिटिव कह सकते हैं आप प्लेयर हैं वो लगातार अपना कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, इसके बावजूद कंपनी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जो चीज़ें हैं वो हमें अच्छी लगती हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, कंपनी ने क्या अप्लाई किया है, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड एक्सपेक्ट इंटरिम रिलीफ इन फाइनेंशियल 25। देखिए, और ये काफ़ी हद तक सरकार समझ रही चीज़ों को, इसलिए लगातार नई चीज़ों में एंटी डंपिंग ड्यूटी सरकार लेकर के आ रही है। कुछ केमिकल सेक्टर्स में भी लाई है, और आप कह सकते हैं एल्काइल अमाइन उसमें आता है कि नहीं इसका भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ सरकार बहुत ही जल्द इनकी जो आप कह सकते हैं प्रोडक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा डंप किए जा रहे हैं स्पेशली चाइनीज़ प्रोडक्ट के द्वारा, वहाँ पे कुछ अच्छी खबर नो डाउट आ सकती है। करेंटली आप देखेंगे द इम्पैक्ट फ्रॉम इम्पोर्ट इज टू ट्यून ऑफ 15 से 20% इनके रेवेन्यू का। अब आप समझ रहे हैं, ये जो डंपिंग अगर रुकती है तो 15 से 20% का रेवेन्यू आपको डायरेक्ट जंप देखने को मिलेगा, और रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है जो एक मार्जिन चीज़ है ना
वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं फ़ायदेमंद रहेगी। ओके, तो ये हो गया क्वार्टर वन के हाल। अब बात कर लेते हैं मार्जिन को। तो देखिए रेवेन्यू 4 बिलियन रुपीज़ का रहा है, एस्टिमेट किया था 3.8, ठीक है, तो उससे अच्छा है, लेकिन याद रखिएगा ईयर ऑन ईयर ये 2% की गिरावट है। एस्टिमेशन इसलिए था दोस्तों क्योंकि निवेशक जो हैं, आप कह सकते हैं एनालिस्ट जो हैं, वो बहुत हद तक इस बात को लेकर के समझ रहे हैं कि जो डंपिंग है ना बहुत सीवेरिटी से हो रही है। तो रेवेन्यू में 2% गिरावट है, ग्रॉस मार्जिन 47% में रही है 19.8% में, और ये 18.1% थी फर्स्ट ओवर एक साल पहले। तो एक साल पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 18.1% से बढ़कर वो 19.8% हो गई है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जो एबिटा है वो 79 करोड़ रुपये में पीक कर गया था, 7% का जंप, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 49.9, उसमें कितनी, उसमें 2% की गिरावट है। इसके साथ ही साथ भाई एक बार पता होना चाहिए कि मिस्टर योगेश कोठारी, उनका रीअपॉइंटमेंट अप्रूव कर दिया गया है, मिस्टर किरण पटेल और मिस्टर सुनीत कोठारी 5 साल के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टर्स के सीन नेक्स्ट क्या है कि आने वाले समय में इन्वेस्टर को कहाँ ध्यान देना। तो देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया, इथाइल अमाइन प्लांट को इन्होंने कमीशन किया था कब, 2024 में, और एलिफेटिक एमाइंस की कैपेसिटी को ये बहुत हद तक बूस्ट करता है, ऑलमोस्ट 30%, जी हाँ 30% का जंप इनके ओवरऑल चीज़ों में। और अब एल्कल एमाइंस की जो टोटल कैपेसिटी है वो 200 किलो टन पर एनम की हो जाती है, और इसमें क्या इंक्लूड है, चाहे वो डेरिवेटिव्स भी और स्पेशलिटी केमिकल भी। इसके साथ ही साथ वो वेंचर कर रही है एक नए स्पेशलिटी प्रोडक्ट में दैट आर लाइकली टू इम्प्रूव इट्स मार्जिन, ठीक है। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन की ओर लगातार कंपनी बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ आप देखें यहाँ पे नए स्पेशलिटी केमिकल की और भी कंपनी प्रोडक्ट ऐड कर रही है, जो आने वाले समय में आप देखेंगे कंपनी को मार्जिन में बूस्ट करेगा, ठीक है। और जो एमाइन के डिमांड आप कह सकते हैं, दिस वुड ड्रिवन बाय रोबस्ट डिमांड फॉर एमाइन डेरिवेटिव और स्पेशलिटी, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ ये देखिए मेन चीज़ जो है, तो फाइनेंशियल ईयर 24 से 26 तक की बात की जा रही है, ये एस्टिमेट किया जा रहा है 22% का रेवेन्यू कैगर और 38% का EPS कैगर। क्यों? ड्यू टू अ लोअर बेस इन फाइनेंशियल 24 फॉर ACL। और इतना बड़ा आपको जंप क्यों देखने कही जा रही है? क्योंकि भाई जो बेस हो चुका है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो कुछ भी थोड़ा बहुत भी इंप्रूवमेंट आप देखेंगे तो उसमें परसेंटेज बड़ी जंप देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ आगे देखेंगे जो पोटेंशियल रिस्क है, द पोटेंशियल रिस्क इज अवर आउटलुक इज हाई कॉम्पिटिशन। हर एक केमिकल कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसके सामने सबसे बड़ा जो कंपटीशन कह लीजिए, डर कह लीजिए, वो है चाइनीज़ डंपिंग। और आप देखें मेनली फ्रॉम चाइना, ठीक है, डोमेस्टिक इंपोर्ट तो है ही, बट जो मेनली चाइना से बिजनेस आता है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा आप सकते हैं डर है, लीडिंग टू लिमिटिंग प्राइसिंग पावर ऑफ ACL। और जिसके कारण सिर्फ इसकी बात नहीं है, तमाम जो भी केमिकल कंपनीज़ हैं उनकी जो आप कह सकते हैं जो प्राइसिंग पावर है उसको बहुत हद तक कम कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि भाई इतने ज़्यादा कंपटीशन है, इतनी एंटी डंपिंग की ड्यूटी है, अगर आप थोड़ा भी प्राइस बढ़ाओगे आपके मार्जिन सेट हो जाएंगे और आपकी जो बिक्री है, जो रेवेन्यू है ओवरऑल टॉप लाइन, उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये लास्ट जो आप कह सकते हैं मंथ में जो कह सकते हैं ट्रेडिंग वीक गया लास्ट वीक का, उसकी जो ट्रेडिंग हुई है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो वीक है आप देख उसमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसमें आप पाएंगे सबसे फिबोनाची में आप देखेंगे 2013 ये पहला सपोर्ट है, 1976 देखिए 2100 तो टूट चुका है, तो 2013 नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है, देन 1976, और अगर ये भी टूटता है भाई साहब 1916। लेकिन मैं बता दूं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 2013 की बात यहाँ कही जा रही है ना, और साइकोलॉजिकली 2000 रुपये। अगर एल्काइल इसको तोड़ता है तो भाई ये दो आपको देखने पड़ेंगे। क्लासिक के हिसाब से आप देखेंगे तो 2000 पहला सपोर्ट, देन 1916 उसके बाद 1842, तो 2000 रुपये स्पेशली एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 5 डे के एग्जैक्टली पास में खड़ा है ये 2079, 10 डे EMA के थोड़ा सा पास खड़ा हुआ है क्योंकि 2085 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 20 EMA अगर आप देखोगे 2076, 50 डे के तो भाई साहब ये नीचे आ चुका है EMA के, 100 EMA के नीचे आ चुका है और 200 के तो नीचे ट्रेड ही कर रहा है। तो ओवरऑल जब आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर तो टेक्निकली ये आप कह सकते हैं वीक तो है, लेकिन आने वाला जो समय है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है दोस्तों। और अगर सरकार द्वारा कोई भी एंटी डंपिंग को लेकर खबर आती है और ऑलरेडी स्टॉक इतना ज़्यादा पिटा हुआ है
तो आपको जंप देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, सितंबर का जो मंथ है चल रहा है, यहाँ पर गिरावट होने की बातें बहुत हो रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर के हमें थोड़ा सतर्क रहना है। कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या एवरेज कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान दें। इस पूरे वीडियो को एक आप कह सकते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। कोई भी आप खरीदारी करें या बेचें, अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।